हमारा नहीं हुआ था। तो आज से 40 दिन तक मैं आपको कलरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अब आप सोच के देखो 40 पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? क्या बेसिक इस तरीके से पढ़ाने वाला, ठीक है? जो हम आपको जो भी डाउट रहता है वो सारे टॉपिक आने वाले हैं यहाँ पर। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा हेयर साफ रहेगा। हेयर साफ एक जिसको हम देख रहे हैं अभी, जो मेरे हेयर है जो दिख रहे हैं, इसको हम हेयर साफ कहते हैं। हेयर साफ पे हम वर्क करते हैं, जैसे हम स्मूथनिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, कोई भी हम वर्क करते हैं वो हम हेयर साफ के ऊपर करते हैं। जो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है? तो अब इस पे काम कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत जरूरी है ये टॉपिक, और इसको आप मजाक में लेके मत छोड़ देना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको कलरिंग या कोई भी चीज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, फर्स्ट थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रांड्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोसीजर, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल रहता है, लास्ट में आपका प्रैक्टिकल रहता है। अगर आपको इन 3-4 चीजों की पूरा अच्छे से नॉलेज है तब भी आप अच्छा कलर कर पाओगे, जब भी आप एक अच्छी स्टाइलिंग या मेकअप या कुछ भी चीज जो है वो आप कर पाओगे, ठीक है? तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा हेयर साफ रहेगा। हेयर साफ जो है वो वो एरिया होता है जिसपे हम वर्क करते हैं। जैसे ये मेरा हेयर नजर आ रहा है, इसको हम हेयर साफ कहते हैं। तो हेयर साफ जो है जो ताला चाहे वो कर यहाँ के लिए कर लिए। ఇంట్లో ఉండే క్యాష్ ఫైల్కి ఓల్డ్ ఫోన్ని అమ్మి క్యాష్ పొందండి. డౌన్లోడ్ ద క్యాష్ యాప్ now. हेयर साफ वो एरिया होता है जो हमें नजर आता है। तो ये एरिया क्या है? हमारा हेयर साफ्ट है, ठीक है? अब इस हेयर को, ये जो हेयर है इसमें से मैं एक सिंगल हेयर को ले लेता हूं। मैंने एक सिंगल हेयर को लिया है। अब एक सिंगल हेयर ये देखने में कितना पतला सा नजर आता है, बहुत फाइन सा नजर आता है, लेकिन इस पतले से हेयर में बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसके अंदर बोन्स, पिगमेंट्स, हमारा जो नेचुरल कलर होता है वो भी रहता है। आपने देखा होगा स्मूथनिंग करते हैं, एक तो हम प्रेसिंग कर देते हैं, प्रेसिंग के बाद हमारा क्या होता है, बाल स्ट्रेट हो जाता है क्लाइंट का, और जैसे क्लाइंट वॉश करता है तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है? लेकिन वहीं पर ही हम जब स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं, जो हमारा रिलैक्सर क्रीम होता है, जब हम वो बालों पे लगाते हैं, उसके बाद प्रेसिंग करते हैं तो बाल परमानेंट रहता है। चाहे क्लाइंट 10 बार वॉश कर ले, 100 बार वॉश कर ले, लेकिन बाल परमानेंट स्ट्रेट रहता है। तो ये ऐसा क्यों रहता है, ठीक है? तो वही जानने के लिए हमें हेयर साफ्ट को पता होना जरूरी है। तो हेयर साफ्ट जो होता है वो वाला एरिया रहता है जो अभी दिख रहा है। तो मैंने एक सिंगल हेयर को बनाया यहाँ पर। तो एक सिंगल हेयर देखने में बहुत पतला सा रहता है, बड़ा फाइन हेयर रहता है, लेकिन इसकी बहुत सारी लेयर्स रहती है। फर्स्ट जो लेयर है ये हमारी क्यूटिकल लेयर है। देखो, आपका जो भी डाउट रहता है ना, मेहंदी वाले बालों पे कलर नहीं आता, डाई वाले हेयर पे कलर नहीं आता, तो ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्यूटिकल लेयर जो होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल लेयर, थोड़ा पढ़ा लिखो। तो क्यूटिकल लेयर जो होती है ये हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ट्रांसपेरेंट लेयर मतलब ये आर पार नजर आती है, ठीक है? जैसे पॉलिथीन होती है ना, सामान कुछ भी डालते हैं उसके अंदर दिखता है कि हाँ कुछ डाला हुआ है, तो उस टाइप की ये लेयर्स रहती है हमारी क्यूटिकल लेयर। तो क्यूटिकल लेयर एक तो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, दूसरा ये फिश स्केल की तरह नजर आती है। जैसे फिश होती है ओवरलैपिंग, तो इस टाइप की ये हमारी पहली लेयर रहती है, ओवरलैपिंग फिश स्केल की तरह रहती है। तो क्यूटिकल लेयर का काम क्या है? मेन तो यहाँ पर आते हैं, हमारा क्यूटिकल लेयर का काम क्या है, क्यों हम इसके बारे में समझ रहे हैं। देखो, क्यूटिकल लेयर जो होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है, अगर किसी क्लाइंट का क्यूटिकल लेयर ओपन है, ओपन मतलब जब आप प्रेसिंग करते हो, प्रेसिंग जब आप ऊपर से लेके नीचे की तरफ लेके आते हो तो आप देखते हो ना बालों में साइन आ जाता है, बहुत अच्छा साइन आता है। तो वो साइन क्यों आता है? जब हम क्यूटिकल लेयर को, जैसे ये हमारा भी उठा हुआ है क्यूटिकल लेयर, जैसे हम प्रेसिंग करेंगे तो प्रेसिंग से क्या होगा, ये जो क्यूटिकल लेयर है ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब बालों पे ऐसे चिपक जाता है। जब हमारी क्यूटिकल लेयर बालों पे चिपक जाएगा तो हमारा हेयर ऑटोमेटिकली शाइनी नजर आता है,
ठीक है। तो क्यूटिकल लेयर जो होता है ये हमारा अगर ओपन है तो हेयर ड्राई नजर आएंगे, बड़े डैमेज नजर आएंगे। अगर हमारी क्यूटिकल लेयर क्लोज है, चिपकी हुई है, तो हमारे हेयर शाइनी नजर आएंगे, ठीक है। तो क्यूटिकल लेयर अगर किसी का डैमेज है, अब डैमेज क्यों हो जाता है? अगर क्लाइंट ने ब्लॉन्डर यूज करा है उससे भी क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाता है, या फिर क्लाइंट डेली प्रेसिंग करता है या बहुत ज्यादा प्रेसिंग कर लेता है, हफ्ते में तो ठीक है प्रेसिंग करता रहता है, तब भी हमारे बालों की क्यूटिकल लेयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है हीट की वजह से। तो क्यूटिकल लेयर जो फर्स्ट लेयर होती है अगर वो डैमेज है तो हमारे हेयर बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज नजर आएंगे। अगर हमारी क्यूटिकल लेयर हमारी क्लोज है तो हमारे बालों में शाइन नजर आएगा, बाल स्मूथ नजर आएगा। तो इससे पता लगता है हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल लेयर वो क्लोज होना जरूरी है ना, ठीक है। हमारी फर्स्ट लेयर क्यूटिकल लेयर क्लोज होना जरूरी है, अगर क्लोज है तो वो शाइनी नजर आएगा, ठीक है। वहीं पर ही सेकंड जो लेयर होती है वो हमारी कोटेक्स लेयर होती है, ठीक है। कोटेक्स लेयर जो होती है ये हमारी सेकंड लेयर है। अब कोटेक्स लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर क्यों होती है? क्योंकि 80 to 90% तो वेट इसी के अंदर है, 80 to 90% वेट इसी के अंदर है। थोड़ा जूम करना था, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो जूम करे थोड़ा। लेयर जो होती है ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है। 80 to 90% वेट हमारा कोटेक्स लेयर के अंदर होता है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बॉन्ड्स, पिगमेंट्स, इलास्टिसिटी सब इसी के अंदर है, ठीक है। बॉन्ड्स, पिगमेंट्स, इलास्टिसिटी सब हमारा कोटेक्स लेयर के अंदर होता है। कोटेक्स लेयर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं तभी तो 80 to 90% वेट है इसका, ठीक है। तो 80 to 90% वेट जो होता है वो हमारा कोटेक्स लेयर का होता है। अगर बालों की कोटेक्स लेयर नहीं है तो हमारा हेयर है ही नहीं। जैसे रुई होती है ना, कॉटन होती है, ऐसे टूटती रहती है, ऐसे टूटेगा हमारा कोटेक्स अगर बाल में नहीं है तो, ठीक है। क्यूटिकल लेयर अगर बालों में नहीं है तो चलेगा, बाल ज्यादा से ज्यादा क्या नजर आएंगे? ड्राई नजर आएंगे, डैमेज नजर आएंगे। लेकिन बालों का कोटेक्स लेयर ही नहीं होगा तो समझ लो बाल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स क्या करता है? बालों में एक तरीके से इलास्टिसिटी जो होती है वो बॉन्ड्स के अंदर ही होती है। अगर बॉन्ड्स आपके अच्छे हैं तो जब भी आपकी जो ये पिगमेंट्स, इलास्टिसिटी जो होगा तभी होगा ये अच्छा, ठीक है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी हमारे 3 होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। पहले हम बॉन्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर, इसको फिलहाल अभी छोड़ो। बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सोल्ट बॉन्ड्स एंड लास्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो 3 बॉन्ड्स है हमारे। दोबारा से मैं साथ साथ बोलोगे तो देखो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको साथ के साथ याद होता रहे दोगे मैं कर सकती तो सारी चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपने नोट्स जो होगा वो आपको बनाना है साथ के साथ। कुछ प्रैक्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर। चलो, बॉन्ड जो होता है वो हमारे 3 रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो चेंज हो जाता है। किसी का कर्ली बाल है वो भी स्ट्रेट में। तो आपने देखा होगा कटिंग करते तो हम क्या करते हैं? पहले हेयर को वॉश करते हैं, बालों को गीला करते हैं, ठीक है। बालों को गीला करने से क्या होता है? हमारे बालों का जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। किसी का कर्ली बाल है वो भी स्ट्रेट नजर आता है, किसी का वेवी बाल है वो भी स्ट्रेट नजर आता है। तो बालों को पानी लगाने से, बालों को गीला करने से क्या होता है? बालों का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। और जैसे ही बालों को ड्राई करते हैं, जैसे ही बालों को सुखाते हैं, चाहे वो नेचुरल सूखे या फिर आप ड्रायर से सुखाओ, जैसे ही बालों को सुखाते हैं तो क्या होता है? वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। जैसे किसी का कर्ली बाल है तो दोबारा से कर्ली हो जाएगा, किसी का वेवी बाल है तो दोबारा से वेवी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है ये हमारे वाटर से चेंज होने से ब्रेक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो हमारा कैसे सॉफ्ट होता है? वाटर के कांटेक्ट में आते ही। जैसे हम बालों में पानी लगाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है ये सॉफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा किसी का कर्ली बाल है तो वो स्ट्रेट नजर आने लग जाता है, किसी का वेवी बाल है तो वो स्ट्रेट नजर आने लग जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स है वो किससे सॉफ्ट होता है? वाटर से। और दूसरा ये हमारा हीट से भी
सबके अंदर शोर है, तो ध्यान से वेट करता है। कौन कैसे होता हमें ना पता तो सॉफ्ट होता है। अब देखो हीट मतलब आपने देखा ना, ड्राई करते हैं, स्ट्रेट ड्राई या फिर इनवर्ड आउटवर्ड, तो उससे देखते हो आप टेम्परेरी बालों में कर्ल्स आ जाता है, या फिर टोंग के साथ आप कर्ल्स कर देते हो, तो वो भी टेम्परेरी रहता है, परमानेंट नहीं रहता। ठीक है, तो हम इसको हीट के साथ भी सॉफ्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो दो तरीके से सॉफ्ट होता है, वाटर से और हीट से। वाटर, जब हम बालों में पानी लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। हीट, ज्यादा वाली हीट, आयरन या टोंग से हम कर्ल्स कर देते हैं, तो उससे भी हमारा हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब ये दोबारा से रिपेयर कैसे होता है, बालों में पानी लगाए, बालों को ड्राई कर दो, ठीक है, सुखा दो, चाहे वो नेचुरल या फिर बालों को ड्रायर के साथ सुखा दो, तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा सोल्ट बॉन्ड। सोल्ट जो बॉन्ड्स होता है सोल्ट जो बॉन्ड्स होता है ये हमारा पीएच लेवल चेंज होने से ब्रेक होता है। ठीक है, तो पीएच लेवल जब हमारा चेंज होता है, मैं ब्रेक और सॉफ्ट दोनों बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आते रहे। तो सोल्ट जो बॉन्ड्स होता है ये हमारा पीएच लेवल चेंज होने से सॉफ्ट होता है, ब्रेक होता है। जब हमारा पीएच लेवल चेंज होता है तब हमारा सोल्ट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है। अब ये पीएच है क्या, वो हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे कि पीएच है क्या चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। पीएच तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कलरिंग कर देते हो लेकिन बालों की ऐसी तैसी हो जाती है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, तो पीएच जो है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप कलरिंग जो होगा वो आप तरीके से यूज करोगे, बालों को देख के यूज करने वाले हो, जिससे क्या होगा, बाल भी डैमेज नहीं होगा और आपका कलरिंग भी बहुत अच्छे आने वाला है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हम कल कवर करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो, ये जो सोल्ट जो बॉन्ड्स होता है ये हमारा पीएच लेवल चेंज होने से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लास्ट आता है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स होता है ये हमारा परमानेंट बॉन्ड्स होता है। अब परमानेंट बॉन्ड्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको ब्रेक किया तो हमारा परमानेंट ही होगा ये। क्योंकि जब हम स्मूथनिंग करते हैं, स्मूथनिंग में क्या करते हैं, बालों को स्ट्रेट कर दे तो वो परमानेंट रहता है। चाहे क्लाइंट 10 बार वॉश करे, 100 बार वॉश करे, लेकिन बाल स्ट्रेट का स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स होता है वो किससे सॉफ्ट होता है, हमारा रिलैक्सर क्रीम से। रिलैक्सर क्या है, हमारी स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम रहती है। जब हम स्मूथनिंग करते हैं ना, वॉन्डिंग करते हैं, तो हम एक पहली क्रीम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो क्या बालों पर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, विजिबल चेक करते हैं। हम एक सिंगल हेयर को खींच के देखते हैं उसको, जब वो रबड़ की तरह खींचता है और जब हम उसको छोड़ते हैं वापस, तो एक जिगजैग स्प्रिंग बन जाता है, इस टाइप का बन फाइट बॉन्ड्स को सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बालों में प्रेसिंग करते हैं, बालों में स्टे ड्राई करते हैं, और लास्ट में जाके हम नंबर 2 यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजर। ठीक है, तो नंबर 2 का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजर। तो जब हम बालों पे न्यूट्रलाइजर को लगाते हैं तो उसमें क्लाइंट को हम हिलने नहीं देते, बिल्कुल स्ट्रेट का स्ट्रेट रखते हैं क्लाइंट को, क्योंकि वहां पर हम बालों को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एक लोहे को ले लेते हैं। लोहे का अगर आपको शेप को चेंज करना है तो आप पहले क्या करते हो, उसको गर्म करते हो। गर्म करने से क्या होगा, उसका जो लोहा जो होता है वो पिघल जाता है। उसके बाद आप गरम गरम लोहे को एक शेप दे देते हो और उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो। उससे क्या होता है, वो उसी शेप में आ जाता है। तो सेम हम बालों के साथ भी वही कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, रिलैक्सर क्रीम बालों पे लगाया। रिलैक्सर क्रीम में बहुत ज्यादा हीट रहता है जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बालों में आयरन करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, एक शेप दे देते हैं, और उसके बाद हम न्यूट्रलाइजर को लगा के उसको वहीं का वहीं शेप को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का ये काम होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे जब भी हम काम करते हैं, परमानेंट करते हैं, पमिंग जो होता है परमानेंट कर्ल्स कर देते हैं। ठीक है, पमिंग लोशन वहां पर यूज करते हैं, तो वो भी हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे यूज करते हैं। तो यहाँ तो अभी तक हमने कोई कलरिंग का टॉपिक तो नहीं पढ़ा। अभी तक हमारा कलरिंग का जो 40 दिन का टॉपिक है, तो वहां पर हमारा कलरिंग का नहीं आया है, कलरिंग का अब आ रहा है। तो हमारे जो सेकंड लेयर होती है, कोटेक्स लेयर जो होती है, उसके अंदर बॉन्ड्स तो होते ही है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। उसके अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं। पिगमेंट्स क्या होता है, ये हमारा नेचुरल कलर होता है। नेचुरल कलर, अभी मेरे बालों में आपको कलर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी का कलर जो होता है, नेचुरल कलर, वो अलग होता है।
अगर मैं यूरोपियन हेयर की बात करूं, उनका कलर अलग होगा। जो अंग्रेज जो लोग होते हैं, गोरे जो लोग होते हैं, उनका बालों का कलर अलग होता है। और एशियन कलर का जो हमारे जो इंडिया में जो हेयर रहते हैं, उसमें ज्यादातर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इस टाइप का हेयर मिलता है। अब ये नंबरिंग क्या होगा, कुछ को समझ नहीं आया होगा। तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में रहता है, हमारा जैसे एशियन हेयर होता है। अगर मैं वहीं पर ही अगर मैं अफ्रीकन हेयर की बात करूं, तो वहां पर बहुत ज्यादा डार्क हेयर होते हैं। तो मतलब हमारा जो नेचुरल कलर होता है, वो हमारा पिगमेंट्स होते हैं। तो हमारे बालों में पिगमेंट्स है, तभी हमें कलर नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने पहली लेयर पे आते हैं, क्यूटिकल लेयर पे। क्यूटिकल लेयर को मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ट्रांसपेरेंट लेयर मतलब आर पार दिखता है। अब हमारे जो कलर है, अभी मेरे बालों में कलर नजर आ रहा है, ठीक है, वो क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल लेयर, वो ट्रांसपेरेंट लेयर है। जब ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, तभी तो कोटेक्स लेयर के अंदर का जो पिगमेंट्स है वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो पिगमेंट जो होता है, ये हमारा नेचुरल कलर होता है। नेचुरल कलर जो हमें नजर आ रहा है। अब जो पिगमेंट्स है, ये भी 3 रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेड, जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। येलो एंड ब्लू, ये 3 पिगमेंट्स रहते हैं जो हमारे बालों के अंदर रहते हैं। तो पिगमेंट्स है, नेचुरल कलर है, कितने हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, जिसको हम पिगमेंट्स कहते हैं। और इसी के साथ में इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी जो होती है, ये बालों में स्ट्रेंथ देती है। अगर बालों की इलास्टिसिटी बिल्कुल भी खत्म नहीं है, खत्म हो चुकी है, तो बाल ऐसे टूटेगा। जैसे आप हल्का से करोगे, वो टूट जाएगा। क्लाइंट कॉम करेगा, वो साथ के साथ टूट जाएगा। ठीक है, तो जिसको हम ब्रेकेज कहते हैं। तो इलास्टिसिटी जो होती है, वो इंपॉर्टेंट है, बालों में होना चाहिए। अगर किसी के क्लाइंट के बालों में इलास्टिसिटी नहीं है और वहां पर आपने स्मूथनिंग कर दिया, तो क्लाइंट का ब्रेकेज होने का 100% चांस है। वहां पर आपको देख के स्मूथनिंग करनी होती है, फ्लैक्स बीच बीच में यूज करना है। ठीक है, तो केयर के साथ करना होता है। वही है, सेम पीएच लेवल जो हम कल करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज को फॉलो करोगे, तो आपका स्मूथनिंग भी कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी जो होती है, ये हमारे बालों में होना चाहिए। अब इलास्टिसिटी की मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी कौन सी में होती है, 90% हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में होती है। जब हम स्मूथनिंग करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे करते हैं, उसके बाद हमारे बालों की इलास्टिसिटी जो होती है, वो कमजोर हो जाता है। तो इसलिए हमें फ्लैक्स करवाना जरूरी होता है। इसलिए हमें स्पा करना, ये सारी चीजें जरूरी होता है। ठीक है, केयर करना जरूरी होता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के अंदर 90% इलास्टिसिटी होती है, 5% सोल्ट बॉन्ड्स में होता है, 5% हाइड्रोजन बॉन्ड्स में होता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा है कोटेक्स लेयर, ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है। स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक ही है, उसके बाद आपका मेन कलरिंग चलने वाला है। ठीक है, तो कोटेक्स लेयर जो होता है, ये हमारा कंप्लीट हुआ, बॉन्ड्स, पिगमेंट्स, इलास्टिसिटी। अगर आपने लेट ज्वाइन करा है, तो रिकॉर्डिंग वीडियो सेव रहेगा, बाद में उसको देख लेना, पूरा रिपीट देख लेना। सॉरी। तो लास्ट होता है हमारा मेडुला। तो लास्ट जो लेयर है, ये हमारा मेडुला रहती है। अब मेडुला जो है, जो ये लास्ट की लेयर होती है, ये हर किसी में नहीं मिलने वाला आपको। हर किसी में मतलब ये सिर्फ मोटे जो हेयर होते हैं, जो कोर्स हेयर होते हैं, सिर्फ उसी के अंदर ये मेडुला मिलता है। मेडुला सभी बालों में नहीं मिलता, ज्यादातर अफ्रीकन हेयर में मिलता है। एशियन हेयर में भी मिल जाता है, लेकिन जिसका मोटे बाल होते हैं, सिर्फ उसी के बालों में ये मेडुला मिलता है। तो मेडुला जो होता है, अब ऐसा भी नहीं है कि जिसके बालों में मेडुला होगा वही बाल हेल्थी है, वही बाल बड़ा मजबूत है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जिसके बालों में मेडुला नहीं होता, वो भी मजबूत होता है, वो भी हेल्थी रहता है। ठीक है, तो मेडुला जो होता है, इसका होना जरूरी नहीं है। जिसके बालों में है, वो मोटे बाल हो गए। ठीक है, जिसके बालों में नहीं है, तो कोई मतलब वो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो मेडुला जो होता है, ये हमारा हर एक बालों में नहीं होता है, सिर्फ खाली एक मेडुला है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो क्यूटिकल लेयर, कोटेक्स लेयर एंड लास्ट जो है वो हमारा मेडुला है। तो अब हम यहाँ पर ये सारे टॉपिक को हमने पढ़ लिया। ठीक है, हेयर साफ को पढ़ लिया। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, कलरिंग का। जो भी हम प्रोफेशनल कलर्स यूज करते हैं, जो भी हम ब्लॉन्डर यूज करते हैं और हम कलर ट्यूब्स वगैरह यूज करते हैं, वो हमारे कहाँ पर काम करते हैं, हमारे कोटेक्स लेयर के अंदर जाके काम करते हैं, पिगमेंट्स के ऊपर।
उसका टारगेट कहाँ रहता है? पिगमेंट्स पे रहता है, वो सीधा टारगेट उनका पिगमेंट्स पे है। लेकिन जो डाई कलर होता है, जो मेहंदी होती है, वो हमारा टारगेट क्या करती है? एक कोटिंग करना। जैसे हमारी ये फर्स्ट लेयर है क्यूटिकल लेयर, ठीक है, क्यूटिकल लेयर के ऊपर क्या करती है? मेहंदी या डाई कलर एक लेयर बना देती है, ठीक है, एक पेंटिंग का काम करती है डाई और मेहंदी। तो डाई के अंदर मेटेलिक रहता है, मेटेलिक का काम क्या है? ये हमारी क्यूटिकल लेयर के ऊपर चिपक जाना, एक पेंट का काम करना। अब हमें यहाँ पर देखना है, अब किसी ने बालों पे डाई कलर यूज करा है और उनके बालों पे अब कलर करना है, तो कलर कैसे आएगा? अब खुद सोच के देखो, ऊपर तो पेंट कर दिया, एक कोटिंग हो गया, अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कोटिंग होती है, हमारा कलर फेल है इसके आगे, ठीक है। अब हमें काम कहाँ करना है? हमारे प्रोफेशनल कलर काम कहाँ करते हैं? कोटेक्स लेयर के अंदर जाके काम करते हैं, पिगमेंट्स के ऊपर। जब ऊपर वाला दरवाजा ही बंद कर दिया तो वो अंदर कैसे जाएगा? कोटेक्स लेयर के अंदर कैसे जाएगा हमारे कलर, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा, ब्लीच यूज करना पड़ेगा। ब्लीच के बिना यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे बालों पे आप डायरेक्ट कलर कभी भी मत कर देना, गलती से भी आपका कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेहंदी वाले बालों पे हम लेवल टू लेवल काम कर सकते हैं, लिफ्टिंग वहां भी हम नहीं दे सकते हैं। तो हम कभी भी अगर हमारे पास मेहंदी वाला हेयर या फिर हमारे पास डाई हेयर आएगा, वहां पर हमें ब्लीच यूज करना पड़ेगा। कभी कभी तो ब्लीच भी फेल हो जाता है हमारा, जब बहुत ज्यादा जिद्दी हेयर आता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे हेयर पे आपका जो भी चार्ज रहता है वो भी आपको अच्छा लेना है, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। और क्लाइंट को बता देना है कि आप इस लेवल का कलर कर सकते हैं हम, ठीक है। एक कभी भी आप कलरिंग करते हो ना, जब आप क्लाइंट से कंसल्टेशन करते हो, कंसल्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्लाइंट से बातें करते हो, क्लाइंट बताता है मुझे इस टाइप का कलर चाहिए, तो वहां पर ना आपको एक ये नहीं बोलना है कि हाँ मैं ऐसा कलर दे दूंगा जैसा आप मांग रहे हो, हाँ 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कभी भी ये चीजें वर्ड यूज नहीं करनी है, 100% रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्लाइंट को इतना बड़ा सपना दिखा दे तो आप, और मिलता है डाई कलर बालों पे, और क्लाइंट को लास्ट में क्या दिखाते हो? छोटा सा दिखा देते हो। सपने बहुत बड़े बड़े दिखा दे क्लाइंट को कि मुझे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन लास्ट में रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए आपको ज्यादा खुश होके एकदम से मत बोल देना कि हाँ मैं ऐसा कलर दे दूंगा ऐसा कलर दे दूंगा। लास्ट में दिखाओ जो भी दिखाना चाहते हो क्लाइंट को, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर डाई हेयर है, हीना हेयर है, तो आप 6 लेवल, 7 लेवल, 5 लेवल, 7 भी दूर हो गया, 5, 6, ठीक है, इस लेवल का कलर कर सकते हो। आगे धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होता रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमारा हेयर शाफ्ट था। हेयर शाफ्ट का मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कर दिया है, क्यूटिकल लेयर, कोटेक्स लेयर एंड मेडुला, और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया है, आप इसको जैसे मर्जी याद करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी अभी तो कलरिंग का ही आया है, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर से निकले हुए हैं। किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। तो क्लास वैसे ओवर हो चुका है, और बाकी ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक लेके आते रहे। बाकी हम नहीं हो पाएगा जो क्लाइंट मांग। कि आप सभी को अच्छे से क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं? मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं? थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसी है, बस समझ आना, ठीक है। अब क्यूटिकल लेयर की कितने लेयर्स होते हैं? क्यूटिकल लेयर के भी 5 से 10 लेयर्स होते हैं। इतना डीपली जाने के भी फिलहाल आपको जरूरत ही क्या है, ठीक है। बाकी और भी डीपली रहता है, अगर मैं इसके अंदर डीपली जाऊंगा कम से कम 2 दिन में आपको देने पड़ेंगे इसके फेस शाफ्ट के ऊपर भी। तो इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, डीपली जाएंगे जब मेरी ये सारी वीडियोस आ जाएगा उसके बाद मैं और भी ज्यादा डीपली जाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना, मुझे आपको सिखाना है।